माता की वंदे। अध्यक्ष नगरसेवक व सर्वांचे आपले प्रेरणास्थान सुनील यादवजी, तसेच या वॉर्डचे अध्यक्ष भूषण चव्हाणजी, मुंबईचे अल्पसंख्याक मोर्चा अध्यक्ष वसीमभाई, तसेच आपले हुसेनभाई, या वॉर्ड सोसायटीचे गिरकर साहेब, अन्य पदाधिकारी आणि माझे समोर बसलेले बंधू आणि भगिनींनो, आज आपल्याला माहिती आहे मुंबईचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढाजी यांचा जन्मदिवस आहे। त्यानिमित्ताने हुसेनभाईंनी आज हा कार्यक्रम ठेवला आहे आणि मी मला सौभाग्य मानते की त्यांनी आज मला इथे बोलवून जो मान दिला आहे त्याबद्दल मी त्यांचे आणि तुमच्या सोसायटी सर्वांचे मी आभार मानते। आणि हा कार्यक्रम जसं आता हुसेनभाईंनी सांगितलं की आपल्या वॉर्डचे नगरसेवक होते सुनीलजी यादव, त्यांचं नाव एवढं विख्यात आहे की कोणी लहान मुलंसुद्धा आज त्यांना विसरू शकत नाहीत। प्रत्येकाच्या तोंडात त्यांचं नाव आहे, कारण त्यांनी तसं काम केलं आहे। त्यांनी एक आपली ओळख अशी तयार केली आहे की त्यांच्या कामातून त्यांनी आज ओळख तयार केली आणि प्रत्येक व्यक्ती आज त्यांना एवढा मानतो आणि एवढं त्यांच्याबद्दल आदर आहे आणि प्रत्येक क्षणाक्षणाला त्यांच्या आठवणी त्यांना येत आहेत। तर मी हेच लक्षात ठेवून मी आज एवढं मनात ठेवलं आहे की त्यांचा जो वारसा आहे, त्यांची जी ओळख आहे, मी तशीच पुढे चालू ठेवणार। त्यासाठी तुमच्या सर्वांची सहकार्याची मला गरज आहे आणि तुम्ही 100% मला सहकार्य करणार हेच मी आशा बाळगते आणि आजचा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवावा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय आमदार ॲडव्होकेट श्री मंगलप्रभात लोढाजी यांच्या वाढदिवसानिमित्त, जे मुंबईचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी या विभागातील लोकांना एक कंबल वाटपचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। या ठिकाणी विशेष प्रमुख अतिथी म्हणून वसीम खान साहेब आहेत, जे मुंबई अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत मुंबईचे, आणि या ठिकाणी स्थानिक माजी नगरसेविका संध्या यादव या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांच्या हस्ते हा कंबल वाटपचा कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहे। त्याचसोबत या ठिकाणी या वॉर्डचे भारतीय जनता पार्टीचे वॉर्ड अध्यक्ष भूषण चव्हाण आणि युवा मोर्चाचे अंधेरी विभागाचे रुपेश दांडेकर उपस्थित आहेत। थोड़ा जगह हो जाएगा, वो भी कुछ से निकाल देगा, नहीं वो भी निकाल दे तो थोड़ा उधर अरे उधर। नमस्कार, मैं अतुल जैन, नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है हम अंधेरी के गुंदोली विभाग में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अंधेरी पूर्व विधानसभा की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया है। माननीय आमदार एडवोकेट मंगलप्रभात लोढाजी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में अल्पसंख्याक मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष श्री वसीम खान जी यहाँ पर उपस्थित है। और वसीम खान जी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और उनके साथ अजमेर ट्रस्ट के, अजमेर दरगाह के वो ट्रस्टी भी हैं। सर, आज यहाँ पर आप आए हो और मंगलप्रभात जी का आज जन्मदिन है और एक अच्छा कार्यक्रम कंबल वाटप का हुआ, क्या कहेंगे? आज हम सबके यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मंगलप्रभात लोढाजी जी का जन्मदिन है, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का हमने सोचा था। चूँकि कोरोना की वजह से इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करना पड़ा और हम लोग आज लगभग 4 ज़िले में और 19 वार्ड मंडल में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जो हमारे अध्यक्ष हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो उनका जन्मदिन है, तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि उनके जन्मदिन पर कुछ सेवा का कार्यक्रम किया जाए। सर, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए सब कार्यक्रम हो रहे हैं। सर, आज मोदी जी सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर ऑफिस में पहुंचते हैं, काम करते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, देश का कारोबार अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन एक कहीं पर मिसगाइड हो रहा है कि मोदी जी आज महंगाई का मुद्दा हो, सब विषय हो, उसके लिए लोग भड़के हुए हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे? क्योंकि मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, सब जो युवाओं के लिए काम हो या सुकन्या योजना हो या जितने भी बड़े बड़े काम मोदी जी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे हमें किस तरह
भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पिछले 65-67 साल तक देश को बंधक बनाया गया, देश के लोगों के इमोशन से खेला गया, सभी समाज और प्रांत के बीच में लड़ाकर हम लोगों को अंधेरे में रखा गया। देश की आर्थिक स्थिति 2014 में क्या थी ये सबको भली भांति पता है। मोदी जी ने पिछले 7 सालों में बहुत कार्य किया है। इसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि आज पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। सभी देश, सभी महाद्वीप से मोदी जी को वहाँ का उच्च सम्मान मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने इन 7 सालों में मुझे लगता है पिछले 70 सालों के बराबर काम किया है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए स्वर्णकाल का समय और आएगा और ये संभव है केवल मोदी जी के नेतृत्व में। सर, अभी आपने कहा कि जो मोदी जी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक महबूबा मुफ्ती जी एक चैनल पे थे, तो उन्होंने कहा था कि जो 370 जैसा जो कलम है और CA NRC का जो विषय है उससे कश्मीर के लोग बहुत खफा है और मुस्लिम समाज पूरा उनके विरोध में अभी जा चुका है, भड़क चुका है, कुछ करने की तैयारी में, आंदोलन करने की तैयारी में, ऐसे विषय उन्होंने एक चैनल के माध्यम से कहे थे। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो 370 का कलम थे उसमें कश्मीर के लोग खुश हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कश्मीर भी तरक्की चाहता था, कश्मीर को भी आगे जाना है। कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बनकर वो मुसलमान समाज की बात करते हैं, मुझे लगता है ये मुस्लिम समाज के साथ न्याय नहीं है। वो उनका अपना मत होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या 370 कलम हटने से पहले देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें चैनलों पे हुई थी आपके लोगों के माध्यम से कि जैसे 370 हटेगा तो खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। लेकिन आज पूरी तरीके से कश्मीरियत, कश्मीर के लोग सुरक्षित हैं और 370 हटने के बाद एक बड़ा बदलाव कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सर, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 370 हटने के बाद वहाँ पे अभी जो शुरुआत होनी चाहिए थी वैसी शुरुआत हुई नहीं है और क्या कर पाए, इतने दिनों में कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा उनका बोलने का नजरिया है कांग्रेस का। देखिए, जिनके हाथों में देश 67-65 सालों तक था, उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति या सारी चीज़ें आप देखिए, उन्होंने देश को किस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया। आज इस देश की स्थिति 2014 में कितनी दयनीय थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में भारी सुधार आया है। मुझे लगता है जो जिनके अंदर न तो नेतृत्व की क्षमता थी, जिनके पास नीति की कमी थी, न नीयत साफ थी, वो हमारे से अगर जो कोई चीज़ की अपेक्षा करेंगे या कुछ पूछेंगे तो ये मुझे लगता है ये गलत है। आज जनता जनार्दन मोदी जी के नेतृत्व से पूरी तरह से प्रभावित होकर छोटे बड़े चुनाव में मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। ये तरक्की की प्रामाणिकता है, ये मोदी जी के कामों का काम जो लोगों तक पहुँचे हैं उसका नतीजा है। सर, आप माइनॉरिटी से आते हैं, 3 तलाक का विषय था और ये सब विषय जब हुआ उसके पहले मोदी जी को महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने खास तौर से भर भर के वोट दिए थे। आज के समय में आप क्या देख रहे हो कि जब ये वातावरण ऐसी निर्मित हो गई है तो कितना टका मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? देखिए, हम लोगों ने कभी भी वोट की राजनीति नहीं की। मोदी जी का एक ही केंद्र बिंदु है कि सभी समाज को न्याय मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी बहनें कहीं ना कहीं इस ट्रिपल तलाक जैसे जघन्य अपराध की शिकार थी बड़े पैमाने पे। मोदी जी ने उसको ख़त्म करके देश की करोड़ों महिलाओं के साथ न्याय किया है। आज देखिए, आज बहुत सारे ट्रिपल तलाक बिल आने के बाद बहुत सारे घर बस रहे हैं। जो लोग दुबई सऊदीया में जाके अगर जो शादी करके यहाँ से जाते थे, बीवी पसंद नहीं है, उसका कलर सही नहीं है, उसका व्यवहार सही नहीं है या नमक ज़्यादा है, कम है, तो उसकी बिना पर जाके वो ट्रिपल तलाक 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 ऐसा बोल देते थे। आज उनको सैकड़ों बार सोचना पड़ रहा है। आज वो लोग इस कानून के आने के बाद इस डर से तलाक नहीं दे रहे, आज ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। पता नहीं कितने महिलाओं का घर बस रहा है, चाहे डर ही से सही, लेकिन कम से कम ये जो गुस्सा होता था टाइमली, जो आदमी शराब पीकर तलाक बोल देता था, आज उससे बच रहा है। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी बहनें, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, वो मोदी जी को भाईजान का लक़ब दिया है उन्होंने। और आज मोदी जी मुझे लगता है सभी समाज के साथ, मुस्लिम बहनों के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय किया और आज मुस्लिम बहनें भी पूरी तरीके से मोदी जी के साथ खड़ी हैं।
सर अभी आप एमआईएम को किस तरह नज़रिए से देखते हो, क्योंकि कुछ दिन पहले मुंबई में आए और उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को एक आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन करने की कोशिश की और जैसे कि आने वाली महानगर पालिका का चुनाव का नारा भी उन्होंने फोड़ा, ऐसा थोड़ा सा चित्र दिखता है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मोदी जी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने ना किसी हिंदू के लिए काम किया, ना मुसलमान के लिए किया, ना सिख ईसाई के लिए, किसी के लिए काम नहीं किया। उन्होंने 138 करोड़ भारतीयों के लिए काम किया है। जो ये जात पात प्रांत की राजनीति खेल रहे हैं, मुझे लगता है ये इनको कोई जनता सीरियस नहीं लेती है। आज देश की जनता 138 करोड़ जो जनता है हमारी, वो एक साथ आगे बढ़ना चाह रही है। हम जात पात और इसमें बीच में विश्वास नहीं करते हैं और ये प्रांत में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए मुस्लिम समाज के साथ वो लोग इमोशनल कार्ड खेलते हैं। मुस्लिम समाज भी आज पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ चुका है कि अगर जो देश को तरक्की मिल सकती है या मुस्लिम समाज को तरक्की मिल सकती है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के ही साथ जाने में है फ़ायदा। और केवल मोदी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश को विकास की राह पर अग्रसर कर सकते हैं। इसलिए सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी प्रांत के लोग आज मोदी जी के साथ में खड़े हैं और मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। सर, महाविकास आघाड़ी की सरकार होने के बावजूद विधान परिषद में 6 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबको भली भांति पता है सरकार बना लेना अलग बात है, लेकिन जो 2019 में जब यहाँ पे लोगों ने वोट दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया था। आज भी हमारी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे साथी जो कुछ दिनों पहले थे, हमारी पीठ में छुरा भोंक कर उन्होंने दूसरों के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन हम आज भी हमारे साथ जनता है, हमारे साथ छल हुआ है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता के साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, ये सबको भली भांति पता है। सर, एक आखिरी सवाल, यहाँ पर सुनील यादव जी थे जो कार्य सम्राट नगर सेवक थे, तो अभी उनकी तो हमें नहीं होने की मन में दुख विभाग के लोगों के है, लेकिन यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी जो माजी नगर सेविका थी, वो आने वाले दिनों में किस तरह रूप में अपने को भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका में दिखेंगे? देखिए, सुनील यादव जी जैसे नेता की कमी केवल कुछ वार्डों तक सीमित नहीं है। वो इस वार्ड के नगर सेवक ज़रूर थे। इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, इस वार्ड को ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारा काम किया। मुझे लगता है वो ज़िला में भी सीमित नहीं थे, वो पूरे मुंबई के नेता थे। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत थे और उनकी जो आक्रामकता थी, जो काम के प्रति उनका लगन था, वो न जाने कितने लोगों कार्यकर्ताओं को प्रभावित करता है। मुझे लगता है उन्हीं के कर कमलों को हमारी भाभी जी आगे ले जाएंगी और चूँकि वर्षों भाभी जी उनके साथ रही हैं, तो उनके कामों के बारे में भाभी को भली भांति पता है। उनकी कमी तो पूरी मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कमी को पूरा करने की कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं और हम सबका साथ रहेगा। भाभी जी उसी आक्रामकता के साथ, उसी तेवर के साथ मुझे लगता है सुनील यादव जी की करकमलों को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी। तो ये थे अल्पसंख्याक मोर्चा के अध्यक्ष वसीम खान जी। थैंक यू वसीम खान जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू। आज या ठिकाणी मंगलप्रभात लोढाजी यांचा जन्मदिवसानिमित्त कंबल वाटपचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। तर आपण माजी नगरसेवक म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहात आणि सुनील यादवजी यांच्या ज्या कामाबद्दल तर जनतेला माहितीच आहे, पण आज साहेबांचा वाढदिवस आहे आणि कंबल वाटपचा कार्यक्रम आहे, काय सांगाल? आज आपले मुंबईचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढाजी यांचा आज वाढदिवस आहे। त्यानिमित्ताने हुसेनभाईंनी काल मला फोन केलेला की आपल्या वॉर्डमध्ये असा कार्यक्रम ठेवायचा आहे कंबल वाटप। तर मी म्हटलं ठीक आहे, म्हणजे त्यांच्या निमित्ताने मला जनतेशी भेटायलाही होईल आणि काही त्यांचे कामं असतील काही त्याच्याशी आपला संदर्भात म्हणजे बोलणं चालणं होईल, याने मी या कार्यक्रमाला उपस्थित आले। आणि आज मुंबईमध्ये सर्व वॉर्डमध्ये आजचा हा कार्यक्रम म्हणजे काही ना काही कार्यक्रम ठेवण्यात येत आहे। हुसैन भाई, आज मंगल प्रभात लोढ़ा जी का जन्मदिन है और एक उपक्रम में, इस कार्यक्रम में आप क्या करोगे? आज हमारे मुंबई के अध्यक्ष का जन्मदिन था, इसीलिए अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से पूरे मुंबई में कार्यक्रम था, पर कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम को छोटे छोटे स्तर पे करने, क्योंकि लोढ़ा जी से भी हम लोग मिलने गए थे तो उन्होंने यही बोला कि उसको बड़े स्तर पे मत करो, क्योंकि उनको भी बुलाया गया था। तो इसलिए छोटे छोटे स्तर पे हम लोग ने कार्यक्रम किया और भाभी जी को उनको बुला के कि इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हो, बोले ठीक है मैं आती हूँ। कार्यक्रम किया और कार्यक्रम अच्छे से हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।